तो शुरुआत करते हैं 30 सेकंड में खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहले लिस्ट में 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। जातीय समीकरणों का खास तौर से ख्याल इसमें रखा गया है। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात 2 लिस्ट में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। 1.5 घंटे के बाद दूसरी लिस्ट में एक कैंडिडेट का नाम घोषित किया। कांग्रेस ने 28 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 9 जाटों और 9 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 4 ओबीसी, 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 पंजाबी और 1 सिख उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा गया है। और हरियाणा में कांग्रेस की लिस्ट की खास बातों की अगर हम बात करें तो सभी जो 28 विधायक हैं भूपेंद्र हुड्डा समेत उन्हें टिकट दोबारा पार्टी ने दिया है। वहीं विनेश फोगाट जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था वो जुलाना से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के लिए जारी कांग्रेस की लिस्ट में ज्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला से फिर टिकट दिया गया है। रावदान सिंह को महेंद्रगढ़ से, आफ्ताब अहमद को नूह से, उदय भान को होडल और बादली से कुलदीप वस्त को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है। लाडवा से कांग्रेस ने मेवा सिंह को राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ मैदान में उतारा है। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही यमुना नगर में जमकर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं की खुशी इस बात को लेकर थी कि जितने भी विधायक सीटें हैं उन सभी को टिकट पार्टी ने दिया है और उसके बाद जमकर लोगों ने मिठाइयां बांटी। कांग्रेस के 31 उम्मीदवारों की सूची आते ही यमुनानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कांग्रेस ने रादौर और सढौरा सीटों पर अपने विधायकों पर भरोसा जताया है। यमुनानगर की रादौर सीट से सिटिंग विधायक बिशन लाल सैनी को टिकट गया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के श्याम सिंह राणा से होगा। जबकि सढौरा से मौजूदा विधायक रेनू बाला पर कांग्रेस आला कमान ने भरोसा जाहिर किया है। उनके सामने बीजेपी ने बलवंत सिंह को मैदान में उतारा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब इन पर विराम लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब ये गठबंधन नहीं बन पाएगा। और इन सब के बीच जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस गहरा गया है। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती नहीं दिख रही। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में आप ने 50 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल जारी कर सकती है। कांग्रेस आपको 7 सीटें देने को तैयार है, लेकिन आप 10 सीटों पर अड़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस और आप नेता अभी भी बातचीत की बात कह रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की तैयारियों की हमने बात कर लिया। बीजेपी की बात करते हैं और बीजेपी इस वक्त भारी टेंशन में है। टेंशन की वजह है बागियों की बगावत। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि सभी नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ी। हरियाणा में उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। ये हमारे लिए सभी आदरणीय है। सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा है, हम गुस्से को शांत करेंगे ना। अभी एक को कमल का फूल मिलना था, सभी को तो नहीं हम उपलब्ध करा सकते, एक ही को दे सकते। टिकट न मिलने वाले नेताओं की नाराजगी पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया है, ऐसे नेताओं को मना लिया जाएगा। और अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अगर हम प्रमुख वादों की बात करें तो 5 लाख रोजगार और हर साल 2 सिलेंडर फ्री देने का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। जम्मू
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में 25 अहम वादे किए हैं। परिवार की वरिष्ठ महिला को 18,000 रुपए, अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को जमीन, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप, कॉलेज छात्रों को सालाना 3,000 रुपए, JKPSC और UPSC की तैयारी के लिए 2 साल तक 10,000 रुपए